हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं दो अपडेट देने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सऊदी अरबिया में। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फिर आप सऊदी अरबिया में पहले से रह रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को पहले मिलता रहे। चलिए फिर वीडियो को शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सऊदी अरबिया पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि 99% सऊदी अरबिया में सप्लायर कंपनी है। आपको पता नहीं होगा, अगर नहीं है तो आपको पता लग जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज़ को पहले माइंड में क्लियर कर लो। अगर आपको कोई ऑफिस वाला, कोई एजेंट या ट्रैवल वाला आपको बता रहा है कि नहीं आपको डायरेक्ट कंपनी में भेज देंगे या डायरेक्ट कंपनी में जा रहे हो, इतना सैलरी मिलेगा, इतना तनख्वाह मिलेगा, इतना घंटे की ड्यूटी रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी एग्रीमेंट होता है वो इंडिया में होता है और यहाँ आने के बाद आपकी नसीब, लक बाई चांस, इन फ्यूचर अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको अच्छा भी मिल सकता है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बोलता है यहाँ पे वो होता नहीं है। आपकी नसीब अगर अच्छा है तो मिल भी सकता है, नहीं तो नहीं भी मिल सकता है। तो ये दिमाग में आपको पहले बिठा लेना है, उसके बाद आना है। आप सोचोगे कि नहीं ऑफिस वाला ऐसा बताया था, हमारा एजेंट ऐसा बताया था, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद देख रहा हूँ, मुझे पता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सच हमेशा कड़वा होता है। डायरेक्ट कंपनी में भी आदमी आकर के परेशान है, 2 महीने से सैलरी नहीं है, उनको काम पर नहीं लगाया है, उनका अकामा नहीं बन रहा है। क्या रीज़न है? सप्लायर क्या या डायरेक्ट क्या, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है सऊदी अरबिया में। समझे? जो डायरेक्ट है वो परेशान, जो सप्लायर में है वो परेशान। तो मैं आप लोग को इसके लिए इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप आ रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं जाऊँगा डायरेक्ट कंपनी में जाऊँगा और 1 महीने में 2 महीने में सैलरी मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये सोच के आओ कि 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगा। जब तक कि आपका अकामा नहीं बन जाता है, आपका जॉब कार्ड नहीं मिल जाता है, तब तक आप पे कहीं पे काम पर भी नहीं जा सकते हो। आपको रूम पे बैठना पड़ेगा। आपको कंपनी खाना प्रोवाइड करेगी, रूम प्रोवाइड करेगी, मतलब अकोमोडेशन आपको दिया जाएगा और आप रह सकते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ों को सोच के आ रहे हो तो आप फिर यहाँ पे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, वरना फिर आप रह नहीं सकते हैं। फिर आप अपने एजेंट को या फिर ट्रैवल वाले को फ़ोन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब चीज़ें को आप पहले क्लियर करके आ जाओ, नहीं तो आपको ये सब परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब आपका अकामा ही नहीं बनेगा और आपका जॉब आईडी नहीं बनेगा तो फिर आप कौन सी कंपनी में काम करोगे? आपको कोई कंपनी लेगा नहीं। मैंने पहले भी बोला कि 99% सप्लायर है और सप्लायर जब तक उसके पास काम होगा काम कराएगा, नहीं होगा नहीं कराएगा। जब वो कहीं पे टेंडर लेगा तो वहाँ जा कर के आपको काम पर लगा सकता है। तो आपको 2 से 3 महीना बैठ के भी रहना पड़ सकता है और आपका अकामा भी नहीं मिल सकता है और आपको पैसा भी नहीं मिल सकता है। ये सोच के चलो। आफ्टर 3 मंथ के बाद आपको हो सकता है अकामा बना दे। 3 महीने से पहले नहीं भी बनाएगा तो उनके ऊपर कोई पेनल्टी या फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, तो इसलिए वो लोग जल्दी से बनाते नहीं हैं। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे लड़के ऐसे होते हैं जो आते हैं 1 महीना 2 महीना काम नहीं करते या फिर बोलते हैं मैं ये काम में नहीं आया हूँ, दूसरा काम में आया हूँ, तो वो लोग वापस चले जाते हैं। इसी वजह से कंपनी काफ़ी अकामा नहीं बनाता है, क्योंकि एक अकामा बनाने के लिए 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार मिनिमम सऊदी रियाल लगता है। इसके लिए अकामा नहीं बनाते। काफ़ी सारे लोग आते हैं, आने के बाद 1 महीना काम अच्छा नहीं लगा या काम नहीं मिला तो वो लोग ऐसे ही चले जाते हैं या फिर दूसरी जगह भाग जाते हैं या फिर इंडिया एग्जिट चले जाते हैं। तो इतनी सारी परेशानी होती है, इसकी वजह से कंपनी जल्दी से अकामा नहीं बनाता है। जो बंदा सही होता है उनके लिए भी, जो खराब होता है उनके लिए भी। तो सबके लिए मिनिमम प्रोसेस रहता है 2 से 3 महीना तक का। 3 महीने तक का आपको इंतज़ार करना है, उसके बाद आप लोग कहीं पे आपको कंपनी कहीं पे काम पर लगा सकती है। ओके, ये हो गया फर्स्ट। एंड थिंग ये है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में पहले से रह रहे हैं या फिर आपको काफ़ी टाइम हो गया सऊदी अरेबिया में, तो आप अगर परेशान हैं कि भाई मेरा कंपनी अकामा नहीं बना रही है 1 साल से 2 साल से, मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है, मैं पैसा नहीं भेज पा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपके अकामे के अथॉरिटी के ऊपर परेशानी आ रही है और आप काम करे जा रहे हैं, 4 महीने 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है, तो ये सब दिक्कत आ रही है। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर उनकी कंपनी रेड लिस्ट में है तो आप लोग कहीं पे भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाला है। अगर आपका छोटा मुसस्सा है तो भी उनकी अगर कंपनी रेड लिस्ट में है तो कहीं पे भी आप लोग जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है।
आप नियर बाई कोई भी मकतब अमल में जा सकते हैं, कॉर्पोरेशन म्यूनसिपालिटी जैसे हम लोग बोलते हैं, उनके ऑफिस में जा करके अपना परेशानी को बता सकते हैं और कहीं पे कोई भी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई सरीका में काम कर रहे हैं तो भी जा सकते हैं, कोई मुसस्सा में काम कर रहे हैं तो भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें को आप लोग फॉलो करके दूसरी जगह में जा सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं तो अगर आप कोई भी कैटेगरी में हैं तो उनका मुआयना भी चेंज कर सकते हैं। अब मुआयना इजी चेंज करने हो गया, जैसे मान लो आप अगर सवा खास में हैं या फिर आप अगर कोई भी ट्रेड में हैं, आपको कंपनी पैसा नहीं दे रहा है, आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, तो आप अपना मुआयना चेंज करने के बाद दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये यहाँ की गवर्नमेंट की अथॉरिटी के हिसाब से अभी ये कानून लागू हो गया है, कोई भी कंपनी में आप लोग बड़े आराम से जा सकते हैं। तो बस माय फ्रेंड, ये सब बातें आप लोग को बतानी थी। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या सवाल है तो प्लीज़ लेट मी कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।